नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे दीपावली और धनतेरस के ऊपर ऐसा क्या विशेष उपाय करें जिससे धन की कृपा हो, महालक्ष्मी की कृपा हो, भगवान कुबेर की कृपा हो, यानी कि आपके पास धन तीव्रता से आने लगे। ऐसे बहुत सारी रेमेडीज उपाय होते हैं, छोटे छोटे उपाय बहुत अत्यंत कारगर होते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये शुद्ध रूप से आध्यात्मिक साइंस है। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक साइंस है और 100% प्रूफ्ड है। ये कोई अंधविश्वास या छोटी मोटी चीज नहीं होती, प्योर 100% काम करेगी, निश्चित करेगी। ये सनातन नियम होते हैं जो कि हमेशा काम करते हैं। धनतेरस है, दिवाली है, उसके बाद ग्रहण है। ग्रहण के ऊपर आप कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी बात कर रहे हैं दिवाली के ऊपर और धनतेरस के ऊपर कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे धन तीव्रता से हमारे घर में आने लगे। तो कुछ लोग पहले ब्लॉकेज लगा के बैठ जाते हैं कि हमारी तो नौकरी ऐसी है कि 10,000, 50,000, 30,000 तनख्वाह है, फालतू पैसे कहां से आएंगे। तो प्रकृति तो अनंत है, वो किसी भी रास्ते से कुछ भी दे सकती है, लेकिन आप खुद ही अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर भगवान भी प्रकट हो जाए वो कुछ नहीं आपको दे सकते। तो ये खुला होना चाहिए। पहले ही अपनी नेगेटिविटी से अपने द्वार कभी नहीं बंद करने चाहिए, खुले रखने चाहिए। उस प्रकृति परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के लोग पहले ही ब्लॉकेज लगा लेते हैं, मेरा तो दुकान ही इतनी है, उसमें से 1,000 रुपए रोज बचता है, फालतू कहां से आ जाएगा, मेरा कोई कारखाना नहीं है, करोड़ों कहां से आ जाएंगे। तो खुद ही आपने अपना रास्ता बंद कर दिया। प्रकृति अनंत है, वो कब कहां से कैसे किस प्रकार से क्या देने वाली है आपको नहीं पता। उसके प्रति आशा से भरे रहें, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भरे रहें। यही जीवन में प्राप्ति का नियम होता है। अब दिवाली और धनतेरस के ऊपर क्या करें? पहले धनतेरस जो कि आज शाम 6 बजे से ही शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी, आज भी होगी और कल भी होगी, जिसमें भगवान कुबेर की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा लोग आज करेंगे, कुछ कल भी करेंगे। हर राज्य में अलग अलग कुछ भिन्न भिन्न हो सकता है, ग्रह नक्षत्रों के अलग अलग प्रभाव, या कहीं थोड़ा लेट होगा, कहीं जल्दी होगा। लेकिन जो उपाय बता रहा हूं ये खाली धनतेरस और दिवाली के नहीं है, ये पूरा जीवन आप कर सकते हैं, पूरा साल कर सकते हैं। इन 2 दिनों में थोड़ा प्रभाव ज्यादा होगा, कभी भी कर सकते हैं, पैसा आएगा ही आएगा। ये खाली 2 दिनों के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए। और ये बिल्कुल 100% सटीक उपाय काम करेगा, गारंटेड करता है। मेरा खुद का आजमाया हुआ है, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार इन चीजों को मैं आजमा चुका हूं, तभी आपको बता रहा हूं। यह बहुमूल्य ज्ञान होता है। यदि खुद से अपने अनुभव से आपने अर्जित करना हो तो 10, 20, 50 साल, शायद पूरा जीवन लग जाए, शायद जन्मों जन्म लग जाए। तो जब ऐसी कोई कीमती चीज मिले उसे ग्रहण करें गहराई से। क्या करें? जब भी आप पूजा करें, चाहे धनतेरस पे चाहे दिवाली पे, लक्ष्मी के लिए पूजन कर रहे हैं, तो कभी भी लोग वहां पे बैठ के क्या करते हैं, हे महालक्ष्मी कृपा कर दो, मेरे भंडारे भर जाएं, मेरे पास यहां भी दिक्कत है, गरीबी है, यहां परेशानी है, ये किसी का देना है पैसा, ये बैंक का लोन है, ये परेशानियां हैं। तो आप क्या गलती करते हैं? जब हम भगवान के विग्रह के सामने पूजा स्थल पे बैठ के कोई अपने भीतर से शब्द निकालते हैं, तो सामने से भगवान क्या करते हैं, आप जो बोलेंगे उसको तथास्तु करेंगे कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जब कोई गरीब कहता है, या गरीब वही होता है जो मेंटलिटी का गरीब होता है, बाकी कोई गरीब नहीं, सभी एक ही जैसे होते हैं। लेकिन जो यहां से अमीर है वो सब कुछ पा लेता है, बुद्धि से अमीर है, बुद्धि से जिसके विचार खुले हैं, बुद्धि जिसकी खुली रहती है। तो क्या करें? जब भी पूजा पाठ करें, जब भी करें, बोल रहा हूं, खाली 2 दिन नहीं, दिवाली धनतेरस नहीं, जब भी करें, भगवान के सामने कभी बैठ के रोए ना, मेरा बैंक लोन है, मेरा फलाना लोन है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, ये गरीबी, ये परेशानी। कभी परेशानियों के विषय में भगवान से बात ना करें। कारण ये है कि एक नियम ये होता है कि जब आप जिस तरह की ऊर्जा के सामने जैसे शब्द बोलते हैं, यदि वहां पे ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, कोई मंत्र, कोई मंदिर है, मंदिर में पूजा वाला स्थान है, वहां पे मूर्ति है, तो वो प्रतिष्ठित होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है, वो ऊर्जा से भरी है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, परेशान हूं, गरीब हूं, लोन बहुत है सिर के ऊपर, तो वहां से तथास्तु आ जाएगा। अर्थात वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही हो, तुम्हारे ऊपर लोन है तो लोन ही हो। इसलिए लोग कभी भी
अपनी केवल प्रार्थना के द्वारा सफलता नहीं पा सकते। ये कुछ 5-7%, 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना करके ही जिनका काम 100% सफल हो जाता है। बस वो ही लोग होते हैं जिनका डिवाइन कनेक्शन होता है, जिनके ऊपर थोड़ी कृपा होती है भगवान की, थोड़ी हो ज्यादा हो उनको। बाकी लोगों को टेक्निक के थ्रू ये करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, मैं भी इसी तरीके से करता था। कभी ऐसा समय था मैं सोचता था मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तभी मैं बैठ के उसके बाद चैन से भजन कर पाऊंगा, मैं स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में तभी निश्चिंत होकर आगे बढ़ पाऊंगा जब मेरे पास पर्याप्त धन होगा जितना चाहता था। तो मैंने मांगना बंद कर दिया। प्रार्थनाएं कर करके देख ली, वो प्रार्थनाएं कभी सुनी जाती है, कभी नहीं सुनी जाती। कभी आप बहुत गहराई में बहुत शांत होते हैं तो तत्काल प्रार्थना सुनी जाती है, मन में थोड़ी छनछनाहट है तो प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाती। क्या करेंगे, आपको पहला बता देता हूं मंत्र धन के लिए कौन सा मंत्र करना चाहिए। कम से कम इन 2 दिनों में, और दिवाली की पूरी रात इस मंत्र को कर सकते हैं। मंत्र है महालक्ष्मी का शरीम मंत्र का आप जितनी देर जाप कर सकें, ये 100% पैसा प्रदान करता है। 100% कह रहा हूं। शरीम, श्री कौन, महालक्ष्मी, तो उसी का नाम जब जपते हैं तो उसकी ऊर्जा का अंश हमें प्राप्त होता है, तो अपने आप धन की अट्रैक्शन होती है, धन प्राप्त होता है। तो ये पहला मंत्र। दूसरा, आपको ये भाव करना है, ये धन्यवाद करना है। कैसे, जब ऐसे होता है, मान लो आपने किसी भिखारी को 10 रुपए दिए और वो आपके पास लौटा दे कि 10 से मेरा क्या बनेगा, आपने 100 दिया, वो 100 आपके पास रख दे, 100 से क्या बनेगा, मुझे 10,000 चाहिए, तो आप भिखारी से आपने जो दिए आप वो भी छीन के रख लोगे। ऐसा ही प्रकृति के में भी होता है। भगवान जो आपको देते हैं तो आप उसके लिए शिकवा, आप उसके लिए धन्यवाद नहीं करते, शिकवा करते हैं, उसके लिए उसको और उलाहना देते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतने नहीं इतने। तो आप क्या गलती कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने क्या करना है, केवल पहले जितनी देर संभव हो 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मंत्र जाप कर लें, जितना भी टाइम हो कर लें। नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो केवल एक ही शब्द आपको दोहराना है, जितना आपका लक्ष्य है धन का। यदि आप चाहते हैं आपके पास 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसको पहले ही अपने भीतर मान लेना कि मुझे ये प्राप्त हो चुका है। ये अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। उसको मान लेना कि आपको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आप भगवान के साक्षात विग्रह के सामने खड़े हो। इसलिए जब भी कभी साधु संत कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाएं, उसके पास कभी जाके झूठ ना बोलें कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। जितना है उससे थोड़ा ज्यादा ही बोलेंगे तो वहां से तथास्तु आएगा, क्योंकि उनमें भगवान की ऊर्जा होती है। कोई भक्त के पास चले गए, कोई ध्यान पाठ पूजा करने वाले साधक के पास चले गए, उसके पास कभी गलत इंफॉर्मेशन उसको ना दें, उसका कुछ नहीं जाएगा। आपके पास पैसे हैं, आप कहते हैं पैसे नहीं है, तो वहां से उसको भी नहीं पता होता कि क्या हुआ, लेकिन उसकी तरफ से ऊर्जा आती है, जो आप बोलते हैं वो पूरा होने लगता है। आपके पास धन है, तंदुरुस्ती है, सुख है, आप कहते हैं फिर भी मैं दुखी हूं, वहां से ऊर्जा आएगी, वो दुखी कर देगी आपको। ये आप ही का कर्म है, आपने गलत इंफॉर्म किया है। जैसी भावना होती है वैसी ही पूरी होती है। तो आप क्या करें, आप उस चीज को मान लें कि मेरे पास, यदि आप चाहते हैं 50 लाख, तो मुझे 50 लाख रुपया मिल चुका है। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा 50 लाख का लक्ष्य आपने पूरा कर दिया। धन्यवाद करें और पूजा करें, पाठ करें। वो इस भाव से करें कि आपने मेरा लक्ष्य पूरा कर दिया। मंत्र जाप करें, और वो इसलिए करें कि आपने मेरा लक्ष्य पूरा कर दिया। चाहे आपको यहां से कुछ भी लग रहा हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे बोलूं, आप करो, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा के सामने खड़े हो। वहां जैसी ऊर्जा जाएगी, वहां कोई दिमाग से सोचने वाला नहीं है, वो भगवान की ऊर्जा का स्तंभ होता है। हमारा जो मंदिर होता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का मंदिर, वो ऊर्जा का स्तंभ होता है। वहां पे जैसी भावना की ऊर्जा दोगे वो पूरी हो जाएगी। वहां पे बोलो, प्रभु आपने मुझे 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए का मेरा लक्ष्य पूरा कर दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और ये धन्यवाद के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। ये पूजा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। इस तरह से पूजा करके देखें। इसको तब तक करें चाहे आपका 10 दिन में लक्ष्य पूरा हो, 20 दिन में, या 1 महीने में, या 6 महीने में। तब तक करें जब तक लक्ष्य पूरा ना हो, लेकिन इसी विधि से करेंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा।